दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंसानियत की तारीख में, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, सिनेमा हमेशा एक ऐसा क्रेडिबल जरिया रहा है जिसने जमीनी हकीकत को पब्लिक के सामने पेश किया। लेकिन जब बात इंटरनेशनल रिलेशंस या कूटनीति की आती है, डिप्लोमेसी की आती है, तो अक्सर आर्ट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तराजू में तौला जाता है। रीसेंट इंसिडेंट्स कौथर बेन हानिया की ऑस्कर के लिए नामजद फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब का है, जिसे इंडिया के बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम आम जबान में सेंसर बोर्ड कहते हैं, तो हमारे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करने की मंजूरी देने से गुरेज किया है, मना कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक फिल्म की नुमाइश, एक फिल्म की रिलीज का रुकना नहीं है, बल्कि यह एक उस पेचीदा डिप्लोमेटिक मंजरनामे की एक झलक है जिसमें आज की हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। हिंद रजब ये फिल्म महज एक कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि उस 6 साल की बच्ची हिंद रजब की एक सच्ची दास्तान है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसने गजा की जंग में पूरी दुनिया के ज़मीर को, पूरी दुनिया के कॉन्शियस को झकझोर कर रख दिया। जनवरी 2024 की वो सर्द दोपहर, जब हिंद अपने रिश्तेदारों के साथ एक गाड़ी में फंसी हुई थी और चारों तरफ से आग बरस रही थी, उस मासूम की वो फोन कॉल जो उसने फिलिस्तीन रेड क्रीसेंट सोसाइटी को की थी, इंसानियत के सीने में एक खंजर की तरह चुभती है। वो बार बार कह रही थी, मुझे ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए जो एम्बुलेंस भेजी गई, उस एम्बुलेंस को भी मलबे में बदल दिया गया। उस एम्बुलेंस पर भी हमला हुआ, उस एम्बुलेंस को मलबे में बदल दिया गया। 12 दिन बाद जब हिंद की लाश मिली, तो वो दुनिया के लिए एक सिंबल बन चुकी थी। कौथर बेन हानिया ने इसी तड़प और इसी मसीहत की कोशिशों को बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब के जरिए उतारा है, इस मसले को उछाला है। मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर मनोज नंदवाना ने जब इस फिल्म को इंडिया में मार्च में रिलीज करने का इरादा जाहिर किया, तो उन्हें बोर्ड की तरफ से एक संजीदा खामोशी और फिर इनकार का सामना करना पड़ा। बोर्ड के नुमाइंदों का मानना है कि इस फिल्म का मौजू, इसका सब्जेक्ट एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। हुकूमत और सेंसर बोर्ड का यह नजरिया है कि इंडिया इस वक्त आलमी सतह पर एक मुस्तहकम, एक स्टेबल और एक बैलेंस किरदार अदा कर रहा है। बोर्ड को अंदेशा है कि इस फिल्म की नुमाइश से इंडियन पब्लिक, भारतीय अवाम के जज्बात में जो लहर पैदा होगी, वो शायद भारत और इजराइल के मजबूत होते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच एक गलतफहमी का सबब बन सकती है। हुकूमत की नज़र में एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर उसे ऐसी किसी फिल्म को, किसी चीज़ से बचना चाहिए जो किसी दूसरे दोस्त मुल्क की छवि पर बुरा असर डाले या बायलैटरल टाइज में कोई पेचीदगी पैदा करे। यहां यह समझना भी जरूरी है कि सरकार किसी सच्चाई को छुपाना नहीं चाहती, बल्कि वो इसे भारतीय दर्शकों के लिए इस वक्त नामुनासिब समझ रही है और इसलिए उसने इनकार कर दिया। भारत की सरजमीन ने हमेशा वासुदैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। अगर हम तारीख के झरोकों से देखें तो भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के मसले पर एक उसूली स्टैंड लिया। महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी तक भारत ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की हिमायत की, लेकिन बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में
आज भारत की जिम्मेदारियां शायद बदल गई हैं। भारत के ताल्लुकात इजराइल के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के मैदान में बहुत गहरे हो चुके हैं। ऐसे में जब दुनिया भर में तनाव का माहौल हो, भारत का सेंसर बोर्ड ये महसूस करता है कि इस तरह की फिल्म की रिलीज से अवाम में जो गुस्सा या बेचैनी फैलेगी वो मुल्क के इंटरनल पीस और खारजी पॉलिसी यानी एक्सटर्नल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज बन सकती है। सेंसर बोर्ड का यह कदम एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह देखा जा रहा है ताकि रिश्तों की नाजुक डोर सलामत रहे। मगर अगर हिंदुस्तानियों की बात करें तो हमारा भारत देश हमेशा से मजलूमों के हक में आवाज उठाता रहा है। जब हम हिंद रजब जैसी मासूम आवाजों की बात करते हैं, जब हम ऐसी फिल्मों की बात करते हैं, तो फैज़ अहमद फैज़ का वो मशहूर शेर जहन में आ जाता है जो उन्होंने फ़िलिस्तीन के बच्चों के ही लिए लिखा था। नन्हे मुन्ने हाथों में जो फूल थे सब कुम्भला गए और उन्हीं नन्ही कब्रों पर खामोश हवाएं रोती हैं। और इसी तरह साहिर लुधियानवी ने भी जंग की विभीषिका पर कहा था, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है शायद। ये इस तरह के इंसिडेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन इंसानियत का दर्द यूनिवर्सल होता है। भारत में इस फिल्म को नामुनासिब करार दिया जाना शायद पॉसिबल है, लेकिन हिंद रजब की कहानी को अब दिलों में घर कर चुकी है। आप उसे भले ही सिनेमा के पर्दे पर ना आने दें, मगर वो लोगों तक तो फिर भी पहुंच ही चुकी। अगर एक इंसाफ पसंद जाविये से देखा जाए, एक बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ अगर देखा जाए, तो सच्चाई बयान करने की हर धर्म में, हर मजहब में सच्चाई और सच का साथ देने की तालीम दी जाती है। लेकिन साथ ही साथ विजडम और लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम भी जरूरी है। हर भारतीय को अपनी जमीन, अपने वतन से प्यार है। हम सब अपनी जमीन के वफादार हैं, लेकिन हम एक दर्दमंद इंसान होने के नाते फिलिस्तीन के उन मजलूमों का, उन मासूमों का दर्द भी महसूस करते हैं और ये भी समझते हैं कि हुकूमत की अपनी कुछ मजबूरियां, कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं। मगर हिंद रजब एक शहीद की कहानी है जिसकी मासूमियत ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हम हिंदुस्तान का हर आदमी, हर नागरिक आज ये चाहता है कि दुनिया में अमन हो, हर जगह पीस हो, सुकून हो, बेगुनाहों का खून बंद हो। इंडियन सेंसर बोर्ड का फैसला अगर रिश्तों को बचाने के लिए है तो इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। मगर आर्ट और डिप्लोमेसी के बीच की लकीर, अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या एक फिल्म वाकई किसी मुल्क के रिश्तों को तोड़ सकती है। हकीकत यह है कि सिनेमा बहुत ताकतवर होता है। वो जज्बात को बेदार करता है, जगाता है, जिंदा करता है, इमोशंस को जिंदा करता है। भारत सरकार का यह अंदेशा कि यह फिल्म भारतीय दर्शकों को मुतासिर कर सकती है, दरअसल सिनेमा की उसी ताकत का एक्नॉलेजमेंट है। बोर्ड को शायद ये महसूस हुआ कि इस फिल्म में दिखाए गए सीन्स इतने सेंसिटिव हैं, इतने दिलदोज हैं कि वो भारत के अंदर एक खास तरह का नैरेटिव बना सकते हैं जो मौजूदा सरकार के कूटनीतिक रुख के साथ अलाइंड नहीं होगा। मगर फिर भी हिंद रजब की दास्तान फिलहाल इंडियन सिनेमाघरों में जगह नहीं मिल रही है। ये एक कड़वा घूंट
हो सकता है, लेकिन ये इस बात की भी दलील है कि आज का भारत अपनी ग्लोबल इमेज और अपने स्ट्रेटजिक रिश्तों को लेकर कितना संजीदा है। हुकूमत का ये मानना है कि ये फिल्म इंडियन दर्शकों के लिए हार्मफुल हो सकती है या रिश्तों में कुछ खटास ला सकती है, ये उनकी अपनी सियासी सोच है। तारीख हमेशा सच को बचाए रखती है। द वॉइस ऑफ हिंद रजब भले ही आज बड़े पर्दे पर न दिखे, लेकिन वो मासूमियत, वो आखिरी पुकार तारीख के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब हालात फेवरेबल होंगे, तब इंसानियत और सच्चाई की इन कहानियों को बिना किसी खौफ और हिचकिचाहट के देखा जा सकेगा। मजलूमों की आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज नहीं तो कल ये आवाज़ अपना रास्ता खुद बना लेगी। जैसे कि इकबाल ने कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। या मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा कि रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ है दीवार से छन जाते हैं। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे फैसले हमेशा इंसाफ और हकीकत के करीब रहेंगे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।